नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्य का सह प्रभारी बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार गुजरात पहुंचे। उन्होंने यहां राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो यहां आकर कई आंदोलनकारियों से मिले, उनसे बात की और उन्हें पता चला कि आंदोलनकारी आजकल यहां एक नया नारा बुलंद कर रहे हैं, एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात की हालत ऐसी है कि आज यहां मानो हर जगह भाजपा के कुशासन से पीड़ित लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं कई आंदोलनकारियों से मिला, उनसे बात की। मैंने कहा कि भाजपा वालों से बात करो, चुनाव के मद्देनजर क्या पता आपका काम हो जाए। उन्होंने जवाब दिया कि आजकल गुजरात में एक नारा प्रचलित है, वो है एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मथुरा से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनावत, सांसद हेमा मालिनी बोली राखी सावंत भी जीत जाएंगी। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की महागठबंधन का प्लान भी तैयार है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों, इसी बीच बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी दौरे पर मथुरा पहुंची थी। इस दौरान उनसे मथुरा लोकसभा सीट से कंगना रनावत के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने राखी सावंत को लेकर तंज कस डाला। दरअसल दोस्तों, हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा से सांसद है। उनसे जब सवाल किया गया कि कंगना रनावत मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा विचार भगवान पर निर्भर है। कोई और बेचारे मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उनको तो आप बनने नहीं देंगे, आपको फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में, राखी सावंत को भी भेज देंगे तो वो भी बन जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना एक साल में 2 बार ब्रज का दौरा कर चुकी है। वह कुछ दिनों पहले भी अपने परिवार के साथ वृंदावन आई थी। यहाँ उन्होंने मंदिरों में बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की थी। इस दौरान उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा था कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान कृष्ण और राधे माँ को देखने का सौभाग्य मिला। वह भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर उनका आशीर्वाद लेने आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग खत्म कर ली है। इस दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवाजी की जमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लेंगे, सीएम शिंदे ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई के समर्थकों ने शुक्रवार को जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। इस क्रम में पुणे में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। यहां कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था। अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि पुणे में जिस तरह के देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके लिए पुलिस उचित कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन शिवाजी की जमीन पर इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। थाईलैंड की नौकरी से बचे भारतीय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा, युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने युवाओं को थाईलैंड से आ रहे फेक जॉब ऑफर से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर बताया कि भारत में युवाओं को थाईलैंड के फेक जॉब ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर दुबई और भारत में बैठे एजेंट्स सोशल मीडिया एड के जरिए भेज रहे हैं। ये फेक जॉब ऑफर ऐसे आईटी फर्म्स की ओर से भेजे जा रहे हैं जो कॉल सेंटर और क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी में शामिल है। ये कंपनियां थाईलैंड में मार्केटिंग और सेल्स की प्रोफाइल के जॉब ऑफर करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरिंदम बागची ने कहा कि युवाओं को फेक न्यूज ऑफर देकर बॉर्डर पार म्यांमार ले जाया जाता है। यहां उन्हें मजदूरी करने के लिए बंदी बना लिया जाता है। इस वजह से भारतीयों को यह सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से जारी हो रहे फेक जॉब ऑफर से बचें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश के साथ सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे लालू यादव, बोले सरकार जाने से शाह बौखलाए हुए हैं।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर अब दिल्ली में राजद प्रमुख लालू यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही सोनिया गांधी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जाने से अमित शाह बौखला गए हैं। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह परेशान है, बिहार से उनकी सरकार का सफाया हो गया। 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वह इधर उधर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज। गुजरात में रहते हुए उन्होंने क्या किया? जब बीजेपी थी तब वहां जंगल राज था। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर उनसे पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि हाँ, हम 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि आखिर उन्हें यह कहने की कितनी बार जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेडरर और नडाल को रोता देख भावुक हुए विराट कोहली। लिखा, यही खेल की खूबसूरती है, यह मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने भावुक रोजर फेडरर और राफेल नडाल की फोटो को दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। अपनी इमोशनल पोस्ट में लिखा कि किसने सोचा था कि दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। यही खेल की खूबसूरती है। दरअसल रोजर फेडरर ने अपना आखिरी मुकाबला शुक्रवार की रात राफेल नडाल के साथ लेवर कप में खेला। फेयरवेल के समय दोनों रो पड़े। विराट ने कहा कि यह मेरे लिए खेल की दुनिया से जुड़ी सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जब आपके साथी आपके लिए आंसू बहा रहे हैं तो आप जानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको हुनर दिया है उसके साथ आप कैसे बेहतर कर पाएं। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब ईरान में फ्री इंटरनेट के लिए आ गया है एलन मस्क, करेंगे स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वे ईरान में फ्री इंटरनेट सर्विस के लिए फर्म की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को सक्रिय करेंगे। मस्क का यह जवाब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के एक ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें कहा गया है कि ईरानियों के लिए फ्री इंटरनेट और सूचना के मुक्त प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को कार्यवाही करनी चाहिए। ईरान में पुलिस हिरासत में एक 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानियों के लिए उपलब्ध इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक खबर के मुताबिक वित्त विभाग के एक अधिकारी के संवाददाताओं ने कहा कि स्टारलिंक के बारे में हमारी जानकारी यह है कि वे जो सेवा देते हैं वह वाणिज्यिक ग्रेड की होगी और यह हार्डवेयर होगा जो सामान्य लाइसेंस में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं 5G की लॉन्चिंग, बदल जाएगी मोबाइल की दुनिया। जी हां दोस्तों, खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। भारत में 5G लॉन्च के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे लोगों के जीवन में काफी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि 5G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा होगी। 5G के आने से ऑटोमेशन बढ़ जाएगा। अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक है वो गांव-गांव तक पहुंचेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और ई गवर्नेंस का भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोपाल में चंडीगढ़ जैसा कांड, ITI छात्रा का आरोप, कपड़े बदलते वक्त लड़कों ने बनाया वीडियो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। सरकार द्वारा संचालित ITI की छात्रा ने 3 पूर्व छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उसका आरोप है कि तीनों पूर्व छात्रों ने वॉशरूम में कपड़े चेंज करते समय उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। दोस्तों इस मामले को लेकर एडिशनल DCP जोन 1 श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने कहा कि पिपलानी थाने में पीड़िता ने शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला अशोका गार्डन थाने में दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि जिस ITI में वह पढ़ती है वहीं के 3 पूर्व छात्रों ने वॉशरूम में उसके वीडियो बना लिए थे। इस मामले का मुख्य आरोपी फरार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में पूर्व मंत्री के बेटे पर एक्शन, रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला, फिर लोगों ने आग लगा दी। भाजपा ने पिता भाई को निकाला पार्टी से। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोगों का विरोध जारी है। शनिवार सुबह नहर से मिले अंकिता के शव का शनिवार को ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। हत्या का आरोप राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। प्रशासन
ने शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। शनिवार को गुस्साए लोगों ने उसमें आग लगा दी। दोस्तों, इस घटना के बाद भाजपा ने शनिवार को पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर डाली। दोस्तों, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर में लिखा है कि अंकिता भंडारी 17-18 सितंबर के बीच गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर और सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। इसके बाद में उन लोगों ने शराब पी और अंकिता से किसी बात पर बहस होने के बाद उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार रिसोर्ट का मालिक भाजपा नेता का बेटा अंकिता को अपने यहां आने वाले गेस्टों के साथ सोने को मजबूर करता था।